हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ लिए थे और अब हम लोग उस पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया था इस बार मुझको नेक्स्ट क्लास लाने में, तो अपॉलजी फॉर दैट। ठीक है, तो चलो हम लोग आज एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। और बट मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो भी बच्चे हैं वो लोग इसके पहले जो मैंने फर्स्ट लॉ पढ़ाए तो उसको अच्छे से देख लिए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ इतनी सी बातों को समझनी है कि जब हम किसी गैसेस सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं तो वो हीट एनर्जी को कैसे यूज़ करता है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में वो गैस हीट एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। कुछ प्रोसेस हम लोग को पता होना चाहिए तुरंत। ठीक है, कि भाई जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो अब आइसोकोरिक प्रोसेस देखो, ये मैंने कहा था कि जब हम किसी गैसेस सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं ये तो कन्फर्म है कि वो दो जगह उसका यूज़ कर सकता है एट मोस्ट, या तो वर्क डन में खर्च करेगा या तो इंटरनल एनर्जी में खर्च करेगा। ठीक है, और तीसरी जगह वो खर्च नहीं कर सकता, ये कन्फर्म है, आइदर वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पे इन दोनों में से किसी एक जगह ही हीट एनर्जी खर्च होगी। जैसे अगर बात किया जाए आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस वर्क नहीं कर सकता, तुम जो भी हीट दोगे वो अपने पास ही रखेगा। अपने पास रखने का मतलब इंटरनल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस को जब तुम हीट दोगे तो अपने पास कुछ नहीं रखेगा डेफिनेटली। अगर थोड़ा सा भी रखा तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो वो कहाँ खर्च करेगा हीट? वर्क डन में खर्च करेगा। ठीक है, बात समझ में? तो हाँ, ऑन दी अदर हैंड आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में बाई टेम्परेचर भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज करेगा। तुम जो भी हीट दोगे वो वर्क डन में भी खर्च होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी में भी खर्च होगा। तो आई मीन टू से ये 3 एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, ऐसे जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होंगे सिर्फ और सिर्फ इतनी कहानी है, और तीसरी जगह एनर्जी जाएगी ही नहीं। बस इस बात को ध्यान रख करके कहाँ पर किस तरीके से वो एनर्जी यूज़ हो रही है बाय द गैस, वो हमको ध्यान में रख कर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कुछ इसमें है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और भाई क्वेश्चन कंफर्म आने हैं। तुम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, BHU हो, नीट हो, मेंस हो, क्वेश्चन आने ही आने इससे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करेंगे तो जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ वो और अच्छे से तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ वो तुम तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, एकदम आराम से डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द इंटरनल एनर्जी of a gas is given by U is equal to 3/2 PV। किसी गैस की इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, किसी गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो U is equal to 3/2 PV से एक्सप्रेस होता है, जहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। at constant pressure of 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले बोल दिए भाई एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो, एट कांस्टेंट प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 100 cc to 200 cc। गैस एक्सपेंड कर रहा है फ्रॉम
100 cc to 200 cc एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। हाउ मच हीट एनर्जी इज गिवन टू द गैस। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, गैस को कितना हीट एनर्जी दिया जाएगा। तो मैंने पहले कहा भाई तुमको अगर ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर पता है कि भाई किस प्रोसेस में एनर्जी किस तरह खर्च होगी तो ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रहेगा क्वेश्चन करने में। तो अब जैसे हमको पता है कि प्रोसेस कहाँ गया, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब प्रोसेस आइसोबारिक है। आइसोबारिक प्रोसेस में जो भी हीट एनर्जी दोगे वर्क डन में भी खर्च होगा और इंटरनल एनर्जी भी खर्च होगा, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हाउ मच हीट एनर्जी इज गिवन टू द गैस, ठीक है। कभी भी हीट एनर्जी अगर निकालनी हो गैस को कितना हीट दिया गया, हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। हमारा पर पहला ध्यान उसी पे जाना चाहिए, कहीं भी पता चले व्हाट इज़ द हीट गिवन टू द गैस, सबसे पहला ध्यान फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाना चाहिए कि चलो उससे हम हीट निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं निकले कुछ और देखा जाएगा, लेकिन पहला ख्याल फर्स्ट लॉ का आना चाहिए जब भी अगर हीट एनर्जी गिवन टू द गैस की बात होगी तो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी ब्यूटीफुल लॉ, बहुत खूबसूरत सा नियम है ये। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जो भी आप हीट देंगे या तो वर्क डन में जाएगा, एनर्जी में जाएगा, या दोनों में जाएगा, ठीक है। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस में तो दोनों में जाता है, ये तो कन्फर्म है। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला 3/2। अच्छा, ये 3/2 PV कुछ याद आ रहा है? 3/2 PV मैंने कहीं पढ़ाया था जब तो मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर पे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ गैस की बात मैंने किया था। एनर्जी ऑफ गैस का एक्सप्रेशन ये फॉर्मूला आया था, एक मोनोटॉमिक गैस के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो। जिन लोग बच्चों को याद होगा इस फॉर्मूले को अच्छे से पहचान रहे होगे। 3/2 PV, यही समझिए U/V करते थे तो एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम निकाला करते थे, चलो ठीक है, याद होगा। एनीवे, तो इसमें देखो P कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज होगा तभी एनर्जी में चेंज होगा। तो डेल्टा U को 3/2 P इंटू डेल्टा V बोल सकते हैं, 3/2 P डेल्टा V प्लस, और वर्क डन है तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, P डेल्टा V, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 + 3, 5/2 इंटू P डेल्टा V कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। तो 5/2 प्रेशर इज 10⁻⁵, डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम में चेंज, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5/2 10⁵ एंड V2 - V1 विल बी 100 cc, ठीक है। इसको चेंज करना पड़ेगा बस, 5/2 10⁵ इंटू 100 cc को चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 50/2 आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ 25 जूल इज़ द आंसर। 25 जूल हमको हीट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि उसका एक्सपेंशन वॉल्यूम में प्रसार आयतन बढ़ोतरी 100 cc से 200 cc तक उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है। तुमको 25 जूल हीट ही देनी पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली फॉर्मूला पहले अप्लाई करना था, तो जल्दी कॉपी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बाद में कॉपी कर लेना। आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम निश्चिंत रहो, कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे इस फर्स्ट लॉ पे
और कोई भी क्वेश्चन इसका तुमसे छूटने नहीं पाएगा, ये एकदम मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। अगर तुम उस तरीके से, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, उस तरीके से अगर करते गए तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा इस पर छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं टूवर्ड्स वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट अस क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? चलो फाइन। इन द गिवन पीवी डायग्राम, एक पीवी डायग्राम दिया रहेगा प्रेशर वॉल्यूम के बीच। अ गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू सी, गैस को ए टू सी ले जाते हैं वाया बी। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, परेशान नहीं होना है, अभी फिगर में सब आ जाएगा। ठीक है, वाया बी and 80 joule heat energy is given to it and it works 20 joule work। 20 जूल वर्क भी करता है। इट मतलब गैस की बात हो रही है, 20 जूल वर्क। इफ़ it is taken from A to C via D, ठीक है, work done is 30 joule, then how much heat energy is given to it। ठीक है, चलो बड़ा क्वेश्चन है। अब क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, थोड़ा सा हम लोग फिगर में, ये फिगर दिया रहेगा इस क्वेश्चन में, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो पीवी डायग्राम हम सबका प्यारा डायग्राम, जिसके बारे में वह बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हमारा ये डायग्राम है बच्चों। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ये है स्टेट ए। ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा समझाने में। ठीक है, घबराना मत। स्टेट ए, ये बी, ये स्टेट सी, ये स्टेट डी। ठीक है, अच्छी बात है सर। अब भाई साहब करते क्या है कि इस गैस को स्टेट ए से स्टेट सी तक ले जाना। बस सुन लो करना क्या है। ठीक है, क्योंकि ये समझ जाओगे तो इसके जैसे सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, भागना नहीं है, जहाँ भागना होगा भगाऊंगा मैं, जहाँ रुकूंगा ठहराऊंगा, धीमे धीरे चलूँगा, वहाँ धीमे हो जाना। ठीक है, गैस को स्टेट ए से स्टेट सी तक ले जाना है। अच्छी बात है सर, ले जाइए, कौन रोका है, ले जाएंगे भाई। अब स्टेट ए से स्टेट सी तक, याद है तुमको मैंने बताया था पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, कुछ याद आ रहा है? वर्क डन कैसा फंक्शन होता है, सब पाथ फंक्शन, अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। एनर्जी कैसा फंक्शन, स्टेट फंक्शन है। स्टेट नहीं बदलेगी तो एनर्जी भी नहीं बदलेगी। कुछ याद आ रहा है, बताया था मैंने। चलो, अब ए से सी तक जाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं। सीधे जा सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं नीचे से भी जा सकता हूँ। अलग अलग रास्ते होंगे और हर एक रास्ता एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। मैंने बताया था पहले, एवरी पाथ विल बी अ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो स्टेट ए से स्टेट सी तक जाने के 1000 रास्ते हैं, मतलब 1000 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। उनमें से 2 प्रोसेस फिगर में लिया गया। एक बार ए टू सी गए वाया बी मतलब बी से होते हुए, ए से बी फिर सी पहुँचे वाया डी मतलब डी से होते हुए, ए से डी फिर सी। ये प्रोसेस फिगर में दिया है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो प्रोसेस होंगे, दे कुड बी इनफाइनाइट प्रोसेसेस बाय विच यू कैन गो फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, चलो जो भी है उसकी बात करेंगे। तो चलो ए टू बी टू सी को सिंगल एरो से दिखाता हूँ और ए टू डी को डबल एरो से, ताकि ये पता रहे कि दो अलग अलग प्रोसेस है। अच्छा, इन दोनों प्रोसेस में ज़रा ध्यान से बताओ कि कॉमन चीज़ क्या है। रास्ते अलग अलग है मानते हैं, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन भी है। हाँ सर कॉमन है, दोनों रास्ते तो अलग अलग हैं, लेकिन जिस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं वो दोनों में सेम है, और जहाँ पे जाना है वो भी सेम है। यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों में सेम है। यहाँ भी ए से चलकर सी पर पहुँचे हैं, यहाँ पर भी ए से चल के सी पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेसेस में, इन दोनों प्रोसेसेस में ऐसे कहीं भी क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों प्रोसेस में, दोनों मतलब ए बी सी और ए डी सी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो सेम होगा। जैसे मान लो अगर इंटरनल एनर्जी यहाँ पर 10 जूल है, यहाँ मतलब ए पर 10 जूल है, और यहाँ पर एनर्जी है 20 जूल, तो तुम यहाँ से यहाँ आओगे तो चेंज कितना मिला, 20 - 10। यहाँ से यहाँ आओगे तब भी चेंज कितना मिला, 20 में। क्योंकि चेंज के लिए सिर्फ ये देखेंगे कहाँ पर आए, कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, इस पे एनर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों प्रोसेसेस में डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो सेम होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई, यहाँ भी 10 या यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो ठीक है, जब यहाँ से होगा सर 20 - 10 इज़ चेंज, जब यहाँ से आओ तब भी कहोगे सर 20 - 10 इज़ अ चेंज। प्रोसेस पाथ इंटरनल एनर्जी पे डज नॉट मैटर, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं। स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, रास्ते अलग अलग, लेकिन स्टेट मतलब स्टेट तो दोनों में सेम है, इनिशियल और फाइनल। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस से डेल्टा यू फाइंड करेंगे और उसको दूसरे में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि दोनों में W अलग अलग हो सकता है, क्योंकि W पाथ पे डिपेंड करता है और पाथ डिफरेंट है, तो वर्क डन दोनों में डिफरेंट होगा। शायद वर्क डन डिफरेंट दिया, अभी चेक करेंगे अभी। हाँ, डेल्टा यू विल बी सेम। ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं उसकी। अच्छा, अगर प्रोसेस का तुम, हालांकि ज़रूरी नहीं, लेकिन प्रोसेस अगर तुमको बता दे प्रोसेस क्या है एक बार। ए बी सी प्रोसेस जो है उसको दो प्रोसेस में देख लो, एक ए बी फिर बी सी। ए बी कैसा है सर, आइसोकोरिक, बी सी कैसा है सर, आइसोबारिक। इसी तरह ए डी सी को दो प्रोसेस में तोड़ लो, ए डी और डी सी। ए डी कैसा है, आइसोबारिक, डी सी कैसा है, आइसोकोरिक। ठीक है, समझ सकते हो, यहाँ पर उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं, आगे ज़रूरत पड़ सकती है शायद। तो पहले हम बात करते हैं फॉर द प्रोसेस ए बी सी, फॉर द प्रोसेस ए बी सी। थोड़ा वैल्यू मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वो 10 जूल है, नॉट 30। ठीक है, इट इज़ 10 जूल, वो गलती से 30 में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द प्रोसेस ए बी सी, पहले ए बी सी प्रोसेस की बात करते हैं। ए बी सी प्रोसेस में अगर मैं लगाऊँ फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, लगाऊँ फर्स्ट लॉ, तो यार ए बी सी प्रोसेस में गैस को कितना हीट दिया गया है, द हीट एनर्जी 80 जूल इज़ गिवन, तो 80 जूल इज़ गिवन। डेल्टा यू पता नहीं है, छोड़ दो। वर्क डन कितना किया गया है बाई गैस, वर्क डन बाई द गैस इज़ 20 जूल, 20 जूल का वर्क डन है, तो डेल्टा यू कितना आ गया सर, 60 जूल आएगा। अरे भाई 80 जूल आपने दिया, 20 जूल वर्क डन में खर्च कर दिए, तो 60 जूल कहाँ जाएगा, एनर्जी में जाएगा, और तो तीसरी कोई जगह होती भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात है, तो यहाँ या तो वहाँ। तो 80 में से 20 वर्क डन में और 60 डेल्टा यू। ये डेल्टा यू मैंने ए बी सी प्रोसेस का निकाला है। इस डेल्टा यू को हम ए डी सी प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेस में स्टेट्स सेम हैं। बस इस बात को ध्यान रखना है। नाउ कम टू फॉर द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भाई, कौन सा प्रोसेस, ए डी सी। फॉर द प्रोसेस ए डी सी, ए डी सी प्रोसेस की बात करते हैं।
अगेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू जो मैंने ए बी सी से निकाला है, क्या उसको ए डी सी में यूज़ कर सकते हैं? सब बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। 60 प्लस वर्क डन ए डी सी प्रोसेस का वर्क डन दिया है एंड वर्क डन इज़ 10 जूल। दोनों प्रोसेस का वर्क डन डिफरेंट होगा, कोई वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता, पाथ इज डिफरेंट। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 70 जूल इज़ योर आंसर। ठीक है, तो भाई 60 जूल तो चेंज होना ही होना है। यहाँ पे 20 जूल वर्क डन करना था तो 60 + 20 डेल्टा क्यू 80 हो गया। यहाँ पे 10 जूल वर्क करना पड़ा तो 10 + 60 70 जूल से कम हो गया। तो दोनों में डेल्टा क्यू डिफरेंट रहेगा, डेल्टा डब्ल्यू डिफरेंट रहेगा, डेल्टा यू दोनों में सेम होगा। फिगर से दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चन तुमको ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट्स अगर सेम है तो डेल्टा यू तुम्हारा कल्याण करेगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, जल्दी करो, टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, बाद में कॉपी कर लेना। अब इसी क्वेश्चन को हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा थोड़ा सा चेंज करके तुमको दिया जाएगा। चलो कर लियो कि बच्चों तुम सब, आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आओ चलते हैं इस पे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अ गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू सी वाया बी and 20 joule heat energy is given to it। ठीक है, गैस को ए टू सी वाया बी, अब ए बी सी क्या है आ जाएगा अभी सामने। ए गैस को ए से सी तक ले जाते हैं वाया बी। ठीक है, बी और ए सी होगा कहीं। हीट कितनी देनी पड़ती है? हीट गिवन इज 20 जूल। 20 जूल हीट देने पे ऐसा कम होता है। If it is taken from A to C via D, how much heat energy should be given to इट। अगर उसी गैस को ए टू सी पर ले जाए डी रास्ते से, अब डी क्या होगा? कोई दूसरा रास्ता होगा, जैसे बी है वैसे डी कोई होगा, तो कितनी हीट देनी होगी? ए से सी पर जाना है किसी रास्ते बी से और फिर जाना है किसी रास्ते डी से। दोनों में कहानी ठीक वैसी है जैसे कि पहले क्वेश्चन में। फिगर बनाता हूँ इसका, क्योंकि फिगर तुमको दिया रहेगा। लेट अस ड्रॉ अ फिगर। ये प्रेशर है, ये तुम्हारा वॉल्यूम है, ये किलो पास्कल, ये हमेशा की तरह सीसी में, ये है तुम्हारा प्रोसेस। ठीक है, बोलो ए से सी जाना है, ये स्टेट ए, ये स्टेट सी। ए से सी जाना है, दो रास्ते चुने गए, एक बी से होते हुए, एक किसी दूसरे पॉइंट डी से होते हैं। ए बी सी और ए डी सी दो प्रोसेस हैं। इस प्रोसेस को अगर चुनते हैं ए सी सी तक जाने के लिए
तो क्वेश्चन समझ लो पहले क्या कि अगर ए से सी तक बी के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये काम 20 जूल में होता है। भाई 20 जूल हीट लेकर के रेडी रहो अगर बी से जाना चाहते हो तो। और अगर ए से सी तुम डी से जाना चाहते हो तो कितनी हीट खर्च होगी तुमको फाइंड करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस रास्ते गए 20 जूल लगा, इस रास्ते गए कितना चाहिए, बात वही है भाई। रास्ते अलग अलग है लेकिन फिर दोनों में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो फिर दोनों में डेल्टा यू सेम होगा। भाई सिंपल सी बात है, पाथ अलग अलग है मगर दोनों के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। तो जो डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज ए बी सी से हमें मिल जाए वो हम ए डी सी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस अब तक पता चल गया होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों प्रोसेस में वर्क डन दिया था, एक में 20 जूल एक में 10 जूल। इन दोनों प्रोसेस में वर्क डन नहीं दिया है, किस में कितना वर्क डन करना होगा बिना उसके आएगा नहीं। इसमें एक चीज़ फिगर में और दिया रहेगा, मैंने अभी बनाया नहीं है, अपने फिगर मैंने पूरा बनाया नहीं अभी। ये 50 है, ये 150 है, ये है तुम्हारा बच्चों 20, ये है तुम्हारा 40। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ नहीं दिया था तो हम ग्राफ के इन एक्सिस को यूज़ करके कुछ फाइंड नहीं कर सकते थे ना। तो ठीक है, वहाँ पर वर्क डन दे दिए थे पहले से 20 और 10, तो फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब वर्क डन नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करोगे भाई, कुछ तो ज़रिया होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ग्राफ को यूज़ करके वर्क डन निकालिए और पूरा का पूरा प्रोसेस वैसा ही है। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हो भाई। यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे दिया है तुमको तो वर्क डन निकालो, क्यों तुमको हम दोनों काम करेंगे, वैल्यूज़ भी दे वर्क डन भी दे। वर्क डन दिए थे वहाँ ना, अब यहाँ निकालो, ठीक है ना। चलो, तो फॉर द प्रोसेस ए बी सी में अगर मैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू निकालता हूँ, याद रखना मुझे डेल्टा यू निकालना है ए बी सी से और उस डेल्टा यू को ए डी सी में यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू कितना है 20 जूल। डेल्टा यू फाइंड करना है, डब्ल्यू वर्क डन। अच्छा बताओ, ए डी सी जो प्रोसेस देख रहे हो, सॉरी ए बी सी प्रोसेस देख रहे हो, क्या इस प्रोसेस को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? कौन कौन से दो पार्ट सर? एक ए डी और दूसरा बी सी। तो इसको मैं लिखूँगा वर्क डन इन नॉट ए डी, बार बार डी निकल जा रहा है, प्लस बी सी कह सकते हैं। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इन ए डी, फिर डी निकल गया, वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी। ठीक है, चलो 20 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस यार डब्ल्यू ए बी कैसा प्रोसेस है सर? ए बी प्रोसेस तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसा कोई प्रोसेस है। तो भाई डब्ल्यू ए बी को कर दीजिए 0 और बच गया डब्ल्यू बी सी कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। देखो अब दो चीज़ें, चाहो तो ग्राफ से निकाल लो, चाहो तो फॉर्मूला निकाल लो, या तो फॉर्मूला भी है या तो ग्राफ भी है। पीवी ग्राफ में कैसे निकालें? तो सर एरिया अंडर द कर्व, उससे भी निकाल सकते हो कि बीसी प्रोसेस के नीचे, याद आ रहा है कि पीवी डायग्राम में वर्क डन कैसे निकालते हैं, कर्व के नीचे का एरिया, वैसे भी निकाल सकते हो। और अगर तुम चाहो तो पी डेल्टा वी से भी निकाल सकते हो। कैसे देखते हैं अभी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पर बीसी प्रोसेस में प्रेशर कितने कांस्टेंट है सर? 150 किलो पास्कल कांस्टेंट है, तो 150 किलो पास्कल कांस्टेंट है, किलो पास्कल। और डेल्टा वी मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में वॉल्यूम में चेंज। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है सर? 40 cc। यहाँ वॉल्यूम कितना है सर? 20 cc। तो V2 माइनस V1 डेल्टा V तो कितना आएगा? 40 में 20 करोगे तो ये 20 cc आ जाएगा। कर सकते हैं। तो 20 इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस 150 किलो 10 टू पावर 3 पास्कल से कोई दिक्कत नहीं है। 20 इज़ 20 सी को मीटर क्यूब में चेंज कर दिया।
तो कितना हो जाएगा 20 इज़ इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा यू इज़ एज इट इज़ प्लस प्लस प्लस, फट से बताओ 3 0 4 0 5 0 5 दूना 10, पूरा ख़त्म। मेरे ख्याल से शायद बनाएगा, अच्छा 50 है ना, सॉरी 150 है, तो 3 2 5 3 और 1 4 1 5 ख़त्म, एक बचा, मेरे ख्याल 3 आएगा शायद, 150 है ना, हाँ ठीक है 3 आएगा, 15 2 जा ठीक है 3 आएगा, 3 जूल। तो डेल्टा यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों, डेल्टा यू इज़ 17 जूल। आगे बताओ भाई, 20 तुमने हीट दिया, वर्क डन में 3 कर चुका, तो बाकी 17 किस में जाएगा, डेल्टा यू में जाएगा, डेल्टा यू इज़ 17 जूल। अब डेल्टा यू अगर ए बी सी में 17 जूल है तो वही ए डी सी में भी तो 17 जूल होगा, दोनों में स्टेट्स तो सेम है, बस दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। बस यही तुमको डेल्टा यू निकालना है, उसको यूज़ कर लेना है। तो ठीक है, अब किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ए डी सी। ए डी सी में डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना है सर, 17 प्लस 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 डेल्टा डब्ल्यू ए डी सी। आज ए डी सी सर, ए डी प्रोसेस आइसोबोरिक है और डी सी प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो डी सी प्रोसेस का तो वर्क डन 0 कर दीजिए, काम ख़त्म। ए डी प्रोसेस का वर्क डन निकाल लीजिए, तो ए डी प्रोसेस का वर्क डन निकालने के लिए फिर वही कर दो, पी डेल्टा वी। याद रखना दोनों काम कर सकते हैं, या तो एरिया वाली बात कर लो कि एरिया अंडर द कर्व, या फिर फॉर्मूला पी। यहाँ पर पी कितनी वैल्यू पर कांस्टेंट है सर, यहाँ पर पी कांस्टेंट है 50 पर, तो 50 इज़ दिस किलो पास्कल, भूलना नहीं है। डेल्टा भी तो वही है, यहाँ 20 यहाँ 40, तो 40 माइनस 20 इज़ 20 cc। 20 cc इज़ इक्वल टू 17 प्लस 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 50 किलो 10 टू पावर 3 पास्कल से दिक्कत नहीं है, हमको सीसी से बहुत दिक्कत है, -6। ठीक है, 3 1 4 1 5 एक हो जाएगा, 17 प्लस 1 आएगा, चेक कर लेना, ये आएगा बच्चों 18 जूल। तो 18 जूल तुमको वर्क बोल रहा हूँ, 18 जूल तुमको हीट एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अगर तुम प्रोसेस ADC चूज़ करते हो तो, और अगर ABC चूज़ करोगे 20 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वर्क डन डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों वर्क डन डिफरेंट होगा और एनर्जी दोनों में सेम होगी, चेंज एनर्जी दोनों में सेम होगी। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना कि क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। जल्दी करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो कॉन्सेप्ट समझो क्या करना है भाई। दोनों प्रोसेस में तुमको देखना है डेल्टा यू सेम है, वर्क डन के लिए प्रोसेस की शक्ल देख लो, प्रोसेस का नाम देख लो, या तो फॉर्मूला लगा दो या तो एरिया। ठीक है, चलो चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे बड़े परेशान कि सर क्लास नहीं आ रही है, जबकि इतनी क्लास पड़ी हुई है ना। कुछ बच्चे परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं कि सर जल्दी क्लास दीजिए। चलो अच्छा लगता है भाई, इतना तुम लोग वेट करते रहते हो कि क्लास कब आएगी। चलो अच्छी बात है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4
ये तुम्हारे PHU BSc का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ तक मुझको याद आ रहा है 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। करते ही देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कह रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबैरिक प्रोसेस की बात हो रही है। एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन कैलोरी की बात हो रही है, हीट एनर्जी इज गिवन टू 2 moles of an ideal gas its temperature increases from 27 degree centigrade to 37 degree centigrade। एक गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हम 100 कैलोरी हीट एनर्जी देते हैं। एनर्जी हीट में कैलोरी में इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसके 2 मोल्स हैं गैस के, 2 मोल्स अमाउंट दिया हुआ, 2 मोल्स का टेम्परेचर 27 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस बात को याद रखना। आई रिपीट इट कॉन्स्टेंटली। आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट एनर्जी दोनों जगह खर्च होती है, दोनों मतलब वर्क डन में भी और इंटरनल एनर्जी में भी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज 27 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छी बात है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ गैस is to be increased by same value keeping volume constant, how much heat energy should be given। क्वेश्चन समझाता हूँ एक बार मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चीज़ें हैं। एक बार कोई काम करना है प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, दूसरी बार वही काम करना है वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके। काम क्या करना है सर? काम ये करना है कि 2 मोल्स ऑफ गैस हैं, उसका टेम्परेचर 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, काम समझ लो पहले क्या है। तो बस एक गैस है, 2 मोल्स हैं उसके, उन 2 मोल का तुमको टेम्परेचर बढ़ाना है 27 से 37, बस 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात है। लेकिन ये काम तुमको करना है एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके। काम वही है, 2 मोल का टेम्परेचर 27 से 37 करो, लेकिन एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, एक बार वॉल्यूम को। तो प्रेशर को जब कांस्टेंट रखा जाएगा तो 100 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वही काम जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर करना चाहेंगे, आई रिपीट, वही काम का मतलब उतने ही गैस का उतना ही टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके। तो अब हमें कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कितने हैं सर? 2 मोल्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बढ़ाना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी कितना आएगा? 10 डिग्री। अच्छा, एक बात और, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बात आई थी, जब डिफरेंस निकालना होता है
तो डिफरेंस निकालते वक्त हम लोग सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज नहीं करते, क्योंकि अगर चेंज करोगे तो भी डिफरेंस 10 ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं सेंटीग्रेड में लिखूँ तो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अगर मैं इसको केल्विन में निकालूँ तो भी 10 केल्विन ही होगा। मालूम है क्यों भाई? जब तुम इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 273 यहाँ भी ऐड करोगे और 273 यहाँ भी ऐड करोगे, तो 273 यहाँ भी ऐड किया, 273 यहाँ भी ऐड किया, तो भी डिफरेंस इनका निकालोगे तो 10 ही आएगा ना। तो कहीं भी अगर टेम्परेचर का एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करना है, सिर्फ इसी को यूज़ करना है, तो ठीक है ऐड करो 273 जो भी है। लेकिन अगर डिफरेंस यूज़ करना है तो डिफरेंस के लिए हम लोग 273 ऐड नहीं करेंगे। कॉमन सेंस है, 273 यहाँ भी करोगे, 273 यहाँ करोगे, तो दोनों में डिफरेंस तो 10 ही करेगा ना। ठीक है, इसके पहले वाले में भी किसी क्वेश्चन में ऐसी बात शायद आई थी, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने इसको केल्विन में चेंज क्यों नहीं किया। तो ठीक है, डिफरेंस को नहीं करते, इस कॉमन सेंस। ठीक है, ओके। तो टेम्परेचर में इतना चेंज हुआ, और ये काम करने के लिए तुमको हीट कितनी खर्च करनी पड़ी सर? 100 कैलोरी हीट खर्च करनी पड़ी। 100 कैलोरी मैंने हीट दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, तो 2 मोल का टेम्परेचर 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। ठीक है, यही काम मतलब कि उतने ही गैस का टेम्परेचर, 2 मोल का टेम्परेचर तुमको 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, सेम काम करना है। लेकिन इस बार तुमको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? यहाँ तो 100 कैलोरी में काम हो गया, वहाँ पर क्या स्थिति होगी? सुनो, इंटरनल एनर्जी का अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूँ, ऐसे कई फॉर्मूले होते हैं, तुमको समझाने के फॉर्मूले कराऊँ। 2 चीज़ पर डिपेंड करती है, N और T, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी 2 है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी 2 है। इससे बोला है सेम अमाउंट ऑफ गैस। डेल्टा टी जो यहाँ पे कर रहे हैं, डेल्टा टी यहाँ भी वही करना है। सेम अमाउंट ऑफ गैस का टेम्परेचर भी तुमको सेम बढ़ाना है। यहाँ भी n इज इक्वल टू 2 मोल्स ही है, और यहाँ भी तुमको डेल्टा टी 10 केल्विन ही चेंज करना है। जब दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम है, दोनों में टी सेम है, तो डेल्टा यू एनर्जी में चेंज इन दोनों प्रोसेस में सेम होगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई, दोनों में उतने ही मोल्स का टेम्परेचर तुमको उतना ही बढ़ाना है। तो जब उतने ही मोल्स का टेम्परेचर उतना ही बढ़ाना है, तो दोनों में डेल्टा यू डिफरेंट कैसे हो सकता है? तो वो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जो होती है वो n और t पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ मोल दोनों में सेम है, टेम्परेचर में चेंज दोनों में सेम है, तो ऐसे क्वेश्चंस में डेल्टा यू दोनों में सेम होगा। फिर वही कहानी है, एक जगह से डेल्टा यू निकालो और दूसरे जगह जाके चिपका दो, बस ये कहानी है। बट हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। देख लो भाई कंडीशन क्या है, सेम अमाउंट ऑफ गैस सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर में राइज करना है। ठीक है, चलो तो क्या किया जाए? ठीक है, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। इस प्रोसेस से ज़रा सा हम लोग डेल्टा यू निकाल लें। ठीक है, और डेल्टा क्यू को चुपचाप जाके वहाँ यूज़ कर लो, काम ख़त्म, क्योंकि दोनों में डेल्टा यू सेम होगा। तो हीट कितना दिए? 100 कैलोरी। 100 कैलोरी में याद रखना बच्चों, डेल्टा यू पता नहीं है, छोड़ दो। और पहले प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन P डेल्टा V है। फंस गया मामला। आइसोबारिक प्रोसेस में P डेल्टा V वर्क डन होता है। प्रेशर का तो हाँ कांस्टेंट है पता है, मगर प्रेशर है कितना पता नहीं है। वॉल्यूम में चेंज कहीं दिया है क्या? ना प्रेशर पता है ना वॉल्यूम में चेंज, कैसे निकाला जाए? जब ये पता होगा तब डेल्टा यू आएगा, कैसे पता किया जाए? ना प्रेशर का जिक्र, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर का भी जिक्र नहीं है, वॉल्यूम में चेंज का भी जिक्र नहीं है, क्या किया जाए? कुछ करना नहीं है, बस अपने दिमाग को थोड़ा सा पीछे ले जाना है, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते पीछे, और देखना है कि क्या हमने इसका कुछ और फॉर्मूला पढ़ाया था क्या? टेम्परेचर वाला फॉर्मूला कुछ था क्या? हाँ सर कुछ था, हाँ सर कुछ था, आपने बताया था NR डेल्टा T। जहाँ पर ये नहीं चलेगा वहाँ पर ये चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा।
जो दिया, डेल्टा वी दिया, डेल्टा वी यूज़ करेंगे, कर भी रहे थे। टेम्परेचर में चेंज दिया, हाँ खुल के दिया है मेरे भाई, दिया है। नंबर ऑफ मोल्स दिया है, गैस कांस्टेंट ना दे हमको अच्छे से पता। हाँ एक बात और, कैलोरी में है, भूलना मत बच्चों इस बात को। आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होगी, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। इस बात को देखना, कैलोरी में अगर यूज़ करेगा तो हम 2 लेंगे, सिर्फ 2 से कुछ कमी होती है, 1.9 समथिंग होती है, उसको 2 यूज़ कर सकते हैं हम लोग, यानी यूज़ करते ही हैं। जूल में देगा तो जूल में एनर्जी के लिए आर की सबको वैल्यू पता है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान कि भाई तुमको कैलोरी में काम करना है कि जूल में काम करना है, उसके हिसाब से लोग आर की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। चलो तो 100 इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस नंबर ऑफ मोल इज़ 2, आर इज़ 2, डेल्टा टी इज़ 10, ठीक है। 270 नहीं करना, घबराना नहीं। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 10, तो डेल्टा यू यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 60 कैलोरी आएगा, ध्यान रखना जूल नहीं, इट इज़ स्टिल 60 कैलोरी, ठीक है। 60 कैलोरी अब तुम लोग को यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है चलो दिखाई पड़ रहा है। 60 कैलोरी इज़ योर डेल्टा यू। अब इस 60 कैलोरी को जो इस प्रोसेस में आया है हम इस प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों में डेल्टा यू सेम होने वाला है। तो अगेन इन दिस प्रोसेस, मैं अब इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। इस प्रोसेस मतलब जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके वही काम करना, उसकी बात हो रही है। तो डेल्टा यू कितना होगा सर 60, और डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू 0 होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 कैलोरी इज़ योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर है। तो जो काम प्रेशर को कांस्टेंट रखकर 100 कैलोरी में कर रहे थे, वही काम गैस का उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे, तब 60 कैलोरी में। तो 60 कैलोरी में तुम्हारा काम हो जाएगा अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में वही काम करना चाहते हो तो, ठीक है। वो सिंपल सी बात है भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन तो होगा नहीं, तो जो भी हीट दोगे डायरेक्ट एनर्जी में ही जाएगा, तुम्हारा काम कम में हो जाएगा। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में एनर्जी भी बढ़ानी है, वर्क डन भी करना है, तो भाई थोड़ा ज़्यादा तो खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100, वहाँ पे 60 कैलोरी इज़ योर आंसर। मेथड समझ गए क्या है? चल जल्दी करो, एक क्वेश्चन मैं करने को देता हूँ। आगे चलो शो, आगे चला जाए। चलो इन सारे क्वेश्चंस को अपना अच्छे से नोट कर देना, ताकि जब रिवीजन करने बैठो तो समझ दिख, क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत बार बीचू में आया है, तो इसलिए अच्छे से सब क्वेश्चन प्रिपेयर करो। एक क्वेश्चन और देता हूँ इस पर, चलो। बस ऐसे क्वेश्चन बस ध्यान रखना है कि डेल्टा यू दोनों में सेम होगा। अब दोनों में सेम होगा तो ठीक है, एक प्रोसेस से निकाल लो। अच्छा, अब तक तुम ध्यान देखो तो अब तक मैंने तुमको जितना भी क्वेश्चन कराया है आज का जो भी क्वेश्चन किए हो, दोनों में लगभग सब में एक ही चीज़ आ रही कि भाई डेल्टा यू यूज़ अगर हमको एक प्रोसेस से निकाल सकते हैं तो उसको दूसरे में यूज़ कर लिया जाए, मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगर यूज़ कर रहे हो तो दोनों में वजह है कि क्यों डेल्टा यू दोनों में प्रोसेस में सेम हो रहा है, दिस रीज़न बिहाइंड इट। इसको खोजना, देखना, तभी ये काम करना, ठीक है। चलो चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5. Keeping pressure constant, when 200 joule heat energy is given to 1 moles of a gas, its temperature increases from 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. कह रहा है कि जब किसी गैस को प्रेशर कांस्टेंट रख करके 200 जूल में 200 जूल हीट एनर्जी देते हैं तो उसके 1 मोल का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है. 10 डिग्री सेंटीग्रेड की उसमें इंक्रीमेंट रहती है अगर उसको 200 जूल हीट एनर्जी देते हैं तो. इफ़ टेम्परेचर ऑफ सेम amount of gas is to be increased by same value, but keeping volume constant. How much heat energy is needed, कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अगर वही काम हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके करते हैं तो. उतने ही मोल्स का टेम्परेचर हमको उतना ही बढ़ाना है मगर इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए. तो अब हमको उस गैस को कितनी हीट देनी पड़ेगी ये हमको फाइंड करना है. तो ये सब तुम लोग क्वेश्चन करो और सब लोग मुझको इसका आंसर निकाल के कमेंट में सब लोग इसका आंसर देंगे. देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है. जल्दी से इसको तुमको मैं समझ रहा हूँ 5 मिनट का. जल्दी इसको सॉल्व करो, कमेंट में उसका आंसर बताओ जल्दी. मेथड देख लो दोनों में सेम है. प्रेशर कांस्टेंट है पहले वाले प्रोसेस में तो डेल्टा यू यहाँ से फाइंड कर लो और दूसरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम को चेंज करोगे इन यहाँ से डेल्टा यू निकाल करके इसको फिर यूज़ करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में. ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, तुम लोगों को इसको सॉल्व करना है. इसका आंसर मुझको बताओगे. जब सबका आंसर आ जाएगा तो मैं इसका आंसर बाद में कमेंट में मैं खुद इसको सेंड कर दूँगा. ठीक है, बाकी सब लोग इसका आंसर निकालेंगे. तब तक हम लोग विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलो चलते हैं. तो सारे क्वेश्चन नोट कर लिए. इसका मुझको आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग मुझको इसका आंसर कमेंट में बताएंगे. तो फिर मैं सबका आंसर देखने के बाद फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा. ठीक है, जब मैं सबका आंसर देख लूँगा तो बाद में फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा. ठीक है, चलो चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. In the given cyclic process, how much heat energy is given or
विथड्रॉन मतलब गैस से लेना, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन और विथड्रॉन फ्रॉम द गैस। एक साइक्लिक प्रोसेस है, डायग्राम बनाऊंगा मैं भी, उसमें हमको पता करना है कि गैस को कितना एनर्जी देना होगा या उससे कितना एनर्जी हमको निकालना होगा, विथड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं गैस में। ये किलो पास्कल, ये वॉल्यूम सीसी, और तुम सबका ये प्रोसेस जिसमें बहुत लोग को दिक्कत हो रही थी, मैं वही प्रोसेस लेके चलता हूँ। ये प्रोसेस है, ठीक है, ये और ये पहलूस फॉर एग्ज़ाम्पल 10, ये 30 और ये 100, ये 200, ठीक है। चलो, हमें इस प्रोसेस में, इस साइक्लिक प्रोसेस में गैस को कितना हीट एनर्जी दिया या उससे कितना लिया, ये पता करना है। टेकन है या विड्रॉन है, कुछ पता चल जाएगा। प्रोसेस इज साइक्लिक, ठीक है, अच्छी बात है। इस प्रोसेस में गैस को हम ले जाते हैं, वर्क डन की बात हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी इस साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बहुत पहले जब तुमको शुरुआत किया था, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ाया तो मैंने बताया था भाई, साइक्लिक प्रोसेस में एक बात ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो होता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जिस स्टेट से शुरू करते हो उसी स्टेट पे वापस आकर ख़त्म करते हो। तो साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों डेल्टा यू एनर्जी में चेंज ज़ीरो होता है, हमको पता है अच्छे से। यार अगर एनर्जी में चेंज ज़ीरो है तो हम जो हीट देंगे वो जाएगा कहाँ? दो ही जगह जाता है, या तो एनर्जी में या तो वर्क डन में। और अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तो जाहिर सी बात है साइक्लिक प्रोसेस में जो भी हीट एनर्जी दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा? वर्क डन में जाएगा। भाई दो ही है, गैस दो ही काम कर सकते हैं, या तो अपने पास रख सकता है या तो वर्क करेगा। अपने पास रखने का मतलब डेल्टा यू में जाएगा, जो कि ज़ीरो है साइक्लिक प्रोसेस में। तो तुम्हारा हीट केवल और केवल वर्क डन में खर्च होगा। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर है। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस निकालने का तरीका क्या है सर? सर ये है कि एरिया ऑफ द साइकिल, जो इनक्लोज्ड एरिया होता है साइकिल का, इस सर्किल का जो एरिया है वही हमारा वर्क डन है। वर्क डन निकाल ले, हमारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने बताया था ऐसे कंडीशन में जब भी सर्किल आए तो पाई R1 इंटू R2। R1 R2 का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ठीक है। एक रेडियस वॉल्यूम वाले एक्सिस से लोगे और एक रेडियस प्रेशर वाले एक्सिस से। देखो वॉल्यूम से कैसे निकालते हैं भाई। ये 10 है, ये 30 है, तो डायमीटर मतलब व्यास कितना हो गया सर? 20 cc, डायमीटर 20 cc। तो रेडियस कितना होगा सर? रेडियस हो जाएगा सर 10 cc। R2 मतलब ये R1 हो गया ना, R2 मतलब यहाँ से सर ये 100 है, ये 200, तो ये डायमीटर कितना हो गया सर? ये तो 100 हो गया। ये 100 डायमीटर हो गया तो इसका रेडियस कितना आएगा सर? तो 50 आएगा। रेडियस इज 50, तो 50 किलो पास्कल, ठीक है। अच्छा, पीवी डायग्राम में सर ये एंटी क्लॉक जा रहा है। एंटी क्लॉक जाने का मतलब क्या होता है? वर्क डन नेगेटिव। पीवी डायग्राम में एंटी क्लॉक नेगेटिव, तो माइनस पाई इज 3.14, 10 cc को 10 टू पावर -6, 50 किलो मतलब 10 टू पावर 3 पास्कल इज ओके। तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये? -3.14 इंटू 3, 1 4, 1 5, ये हो जाएगा 0.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो -1.57 जूल इतना आएगा। माइनस आने का मतलब मैंने बताया था, अगर कहीं भी डेल्टा क्यू माइनस आएगा मतलब हीट गैस से को दिया नहीं गया है, हीट गैस से निकली है।
बाहर वो खुद दिया है, तो एनर्जी इस नेगेटिव का मतलब हीट इज़ नॉट गिवन टू द गैस, हीट इज़ विड्रॉन, हीट विड्रॉन गैस से निकाला गया है। तो -1.57 का मतलब हीट इज़ विड्रॉन, नेगेटिव मतलब विड्रॉन, पॉजिटिव मतलब गैस को दिया गया। तो -1.57 जूल इज़ विड्रॉन फ्रॉम द गैस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी कर लो, आगे चलते हैं। बच्चों चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। याद रखना, साइन के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हीट गैस को दिया गया है कि उससे विड्रॉ किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। साइकिल प्रोसेस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मिला करके बहुत क्वेश्चन बनता है, इसलिए जब भी फर्स्ट लॉ हम पे क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो हमको उस बात को ध्यान देना है कि साइकिल प्रोसेस वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लें, क्योंकि फर्स्ट लॉ और साइकिल प्रोसेस को मिला करके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी लिखना आज का। क्वेश्चन नंबर 7, a gas is taken from A to B in the given diagram। एक डायग्राम है जिसमें गैस को A से B तक ले गया गया, A और B दिखाया जाएगा। If change in internal energy is 10 joule, how much heat energy is given to it। ठीक है, एक गैस को एक स्टेट ए से स्टेट बी तक ले जा रहे हैं, कैसे दिखाएंगे अभी। उसमें गैस को कितना हीट एनर्जी दिया जा रहा है वो फाइंड करना है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा, ये प्रेशर है इन किलो पास्कल, वॉल्यूम है इन सीसी, ये तुम्हारा प्रोसेस है। इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट बी, और वैल्यूज भी दिए रहेंगे ताकि हम वर्क डन वगैरह निकाल सकें। फिगर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ऐसा मत समझिए फिगर खुद से बना रहा हूँ मैं, ये फिगर क्वेश्चन का हिस्सा है। और ये दिया है मान लो बच्चों 200 सीसी, ये है 400 सीसी, ये है तुम्हारा फॉर एग्ज़ाम्पल 150 किलो पास्कल, और ये तुम्हारा 250 किलो पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर दिया है। ए से बी प्रोसेस में गैस को लाए। अच्छा याद रखना, हमको वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हमको वॉल्यूम से चेक करना है। प्रेशर घट रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है बस देखना। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज दिया हुआ है। डेल्टा यू हमको दिया है ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में डेल्टा यू कितना है, इट इज़ 10 जूल। ठीक है, डेल्टा यू 10 जूल है। अगर वर्क डन निकल जाए तो डेल्टा क्यू आ जाएगा, लगा देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये प्रोसेस कौन सा, इसके चक्कर में मत पड़ना, मैंने पहले ही कहा था हर प्रोसेस में हम लगा सकते हैं फर्स्ट लॉ। तो डेल्टा डब्ल्यू अगर मिल जाए तो हीट निकल जाएगी, और वर्क डन कौन सी बड़ी बात है। प्रोसेस से क्या मतलब है, प्रोसेस में अगर फॉर्मूला लग सकता है तो लगाओ, नहीं लग सकता है तो गोल्डन रूल ये है
कि उसका एरिया निकाल लो ऑन वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया निकालो, वर्क डन के बराबर होगा। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज़ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितनी है सर 200, सॉरी ये कितनी है 250, ये कितनी 150। तो 250 प्लस 150 किलो पास्कल इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, ये 400 ये 200, तो कितना हो जाएगा 200 cc। ठीक है, कर सकते हैं। तो 400/2 200 किलो 10⁻³ पास्कल इज़ ओके, 200 cc इज़ नॉट ओके, मैथ 6। तो कितना आ जाएगा ये मेरे ख्याल से 40 जूल मेरे ख्याल से आएगा ना, 40 जूल। चेक करना, 3 2 4 3 2 5 2 7, 1 0 बचेगा, 40 जूल प्लस की माइनस। सर प्लस क्यों? अरे भाई वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, प्लस। तो हाउ मच हीट एनर्जी इज गिवन, फर्स्ट रो लगा दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कितना आएगा 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50 जूल इज़ योर आंसर। 50 जूल हीट एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसको स्टेट ए से स्टेट बी तक लाने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी को आगे चलते हैं। सब निकले बच्चों? चलो, तो आज हम लोग 7 क्वेश्चन कर लिए, मगर हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत 7 क्वेश्चन हम लोग ढेरों कॉन्सेप्ट सीखे। क्वेश्चन करने का नंबर ऑफ क्वेश्चन पे हमको नहीं जाना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है, सीखने की जगह है। वो 1 क्वेश्चन भी सीख सकते हो, वो 10 क्वेश्चन भी सीख सकते हो। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अलग से। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और अभी इस पे एक क्लास में और लूँगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, बाकी तुमको PDF के थ्रू प्रैक्टिस करा दूँगा मैं। और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग इस पर और थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, हालांकि BHO भी KCC बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता, लेकिन अगर कोई और एग्ज़ाम तुम देना चाहते हो तो वहाँ थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हमको अप करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले और थोड़े से एक लेवल आगे वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज स्टॉप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।